नमस्कार, मैं श्रीमती त्रिपाठी। आपका एक बार फिर से स्वागत है ताज़ा बुलेटिन न्यूज़ पर। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार बहुत सारे आयोजनों का कार्यक्रम करती है। किसके लिए? सेव द गर्ल चाइल्ड, महिलाओं को, लड़कियों को बचाने के लिए। लेकिन क्या ये वाकई में कारगर होता है? पता नहीं। फिलहाल आज नोएडा सेक्टर 63 SGM हॉस्पिटल में भी ऐसे ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई डॉक्टर्स उपस्थित रहीं और उन डॉक्टरों के माध्यम से उन्होंने अपने अस्पताल में आई हुई छात्राओं को, छोटी छोटी बच्चियों को यह ज्ञान दिया कि कैसे वे अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि सरलता पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह इस दुनिया में कर पाएं। इस तरह की ही जानकारियों को देने के लिए कई डॉक्टर्स ने एक प्ले का आयोजन किया, एक स्किट की, जिसमें उन्होंने आई हुई छात्राओं को यह जानकारी दी कि वह कैसे अपने आगे वाले जीवन में समस्याओं का सामना करेंगी और कैसे उन्हें उन समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ना है। तो आइए हॉस्पिटल में ही उपस्थित कुछ डॉक्टरों से मिलकर बात करते हैं कि आखिर यह जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसका उद्देश्य क्या था और किन किन डॉक्टरों ने, किन किन लोगों ने आकर इसमें हिस्सा लिया। आज हमारे SGM हॉस्पिटल नोएडा सेक्टर 63 में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जो सेव द गर्ल चाइल्ड, बच्चियों को बचाओ और आगे बढ़ाओ और पढ़ाओ, इस पे सारा था वो कार्यक्रम। वो इसलिए था कि हमारे समाज में अभी भी लोगों को लड़का ही चाहिए। ये दिमाग से निकले इनके कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। इसलिए हमने स्कूल की लगभग यहाँ सैनिक स्कूल, पब्लिक सैनिक स्कूल से 50 बच्चियों को बुलाया था। उनको पूरा एजुकेट किया। हमारे नोएडा ऑब्स्टेट्रिक गायनी सोसाइटी के डॉक्टर्स आए थे, वरिष्ठ कंसल्टेंट्स आके उन्होंने एक स्किट पेश किया जिसमें सब कुछ उन्होंने बताया कि लड़कियों को क्या करना चाहिए, क्या हिफाजत है, क्या उनके राइट्स हैं। उस सब पे चर्चा हुई और लगभग 200 लोग आए थे। और आज हमारे कार्यक्रम को चीफ गेस्ट थे मीनाक्षी कात्यायन, वो जो DCP हमारे एरिया की, और वो भी एक महिला है, इसलिए हमने सबसे अच्छा चुना कि उनसे इस चीज़ का उद्घाटन करवाया जाए। पार्टिसिपेट किया। क्या वो अनुभवी कलाकार थे या जो है नए थे? वो अनुभवी कलाकार नहीं थे, लेकिन बहुत एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट हैं, अपने अपने फील्ड में बहुत उच्च हैं। उन्होंने खुद ये नाटक बनाया और यहाँ पे प्ले किया। एक एक कैरेक्टर उन्होंने, हर एक बच्ची जो स्कूल से आई थी बच्चियाँ, उनको समझाया कि गुड टच, बैड टच का सब क्या है, उनका मेंस्ट्रुएशन के बारे में सब कुछ उनको समझाया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे समझाया, उनको सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किए और नाटक के माध्यम से उन्होंने उनको अपने राइट्स का भी समझाया कि तुम लोगों के राइट्स क्या हैं। 18 साल से कम लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, 21 साल से कम लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए और ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर तुम्हारी आयु 18 से कम है आप रिपोर्ट कर सकती हैं, कंप्लेंट कर सकती हैं। कितने अनुभवी डॉक्टर थे? एक तो सबसे पहले डॉक्टर श्वेता माथुर थी और डॉक्टर एकता थी और डॉक्टर अजय राणा थी और डॉक्टर ललिता थी और डॉक्टर नेहा थी और बस इन सब ने अपने अपने, हाँ एक वंदना, डॉक्टर वंदना, उन्होंने 3 रोल किए। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा इन लोग। सबसे अच्छा जो है रोल किसका लगा डॉक्टरों में अगर बात की जाए? मुझे सबसे अच्छा रोल तो डॉक्टर एकता का रहा और डॉक्टर नेहा का रहा। बहुत अच्छे से उनको ऐसा लगता था कि एक्सपर्ट वो आर्टिस्ट्स हैं, जबकि वो डॉक्टर हैं और बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं अपने अपने फील्ड में। आप क्या संदेश देना चाहेंगी रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से? मैं यही सबसे प्रार्थना करूंगी कि आप समझो इस बात को, इसको गंभीरता से लो, बच्चियों को पढ़ाओ, इनको आगे बढ़ाओ। यही हमारा बेस है। लड़कियां 2 परिवारों को देखती हैं, इनको सुरक्षित रखेंगे, इनको एजुकेट करेंगे तो हमारी आगे की सोसाइटी बहुत अच्छी बनेगी। ये मेरा है। एजुकेट करो, एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, सेव द गर्ल चाइल्ड। लड़के के आपत्ति के चलते लड़कियों को जन्म दे देते हैं, तो ये जो प्रथा है इसको किस तरीके से जो आप देखते हैं? देखो, ये जो हमारा समाज है, सबसे पहले बहुत पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ, तब तो बेटियाँ बाहर नहीं जाती थी, एजुकेटेड नहीं होती थी, तब लड़का ही इनको कमाई का एक साधन लगता था। वो बेसिक है, वही दिमाग में अभी भी इनके घुसा हुआ है कि लड़का ही हमारा है जो हमें कमा के खिलाएगा, जो हमारा वंश चलाएगा। बेटियों पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। अब धीरे धीरे अब बहुत फ़र्क पड़ गया है। कम से कम 65% जागरूक हो गए हैं लोग, लेकिन 35% जो हमारी अभी भी
गांव के हैं वो भी समझ रहे हैं कि टाइम लगेगा लेकिन बिल्कुल सुधर जाएगा। मैं आशावादी हूँ इस चीज़ के।